हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो आज की क्लास में बच्चों हम सॉल्व करने वाले एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रिलेटरल के एक्सरसाइज 3.1। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने ऑलरेडी नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम नंबर 5 ऑनवर्ड्स करने वाले हैं। तो बच्चों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हाँ, प्रेस कीजिए बेल आइकन को भी, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का नंबर है नंबर 5। तो यहाँ पर देखिए, इसकी सॉल्यूशन हम अगर निकालें तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने पार्ट 1 में इस जो चैप्टर की पार्ट 1 थी उसे पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया था। उसमें सारे प्रॉपर्टीज, सारे थ्योरीज हैं। आप अगर नहीं देखें उस वीडियो को तो आप जाकर के उस वीडियो को देखिए ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, एक रेगुलर पॉलीगॉन क्या है ये डिफाइन करना है। उसके बाद स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड। तो एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी साइड 3 हो उससे क्या नाम से हम जानते हैं। ऐसा एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 4 साइड हो उसकी नाम क्या है। ऐसा एक रेगुलर पॉलीगॉन जिसकी 6 साइड्स हो उसका नाम क्या है। मैंने पूरा बाकायदा पिक्चर बना के आपको इस चीज को समझा दिया था बोर्ड पे, लेकिन अभी क्योंकि क्वेश्चन में है दोबारा से हमें इसे करना पड़ेगा। तो एक डेफिनेशन पहले लिखते हैं हम यहाँ पर, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन। तो ए रेगुलर पॉलीगॉन इज दैट पॉलीगॉन व्हिच इज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर। खत्म, बस इतने ही लिखना। तो अब इक्विलैटरल और इक्विएंगुलर को अगर हम सिंपल करना चाहें तो इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड सेम होनी चाहिए, इक्विएंगुलर मतलब ऑल एंगल्स सेम होनी चाहिए। तो हम लिखते हैं व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन लिखेंगे ए पॉलीगॉन, ठीक है, व्हिच इज इक्विलैटरल and equiangular okay is known as regular polygon okay। a polygon which is equilateral and equiangular is known as regular polygon। इसे आप थोड़ा कोट कर दो क्योंकि ये दो ही जो है पंच वर्ड है इस सेंटेंस के, अब कहा जाए तो इक्विएंगुलर का मतलब, इक्विलैटरल का मतलब ऑल साइड इक्वल और इक्विएंगुलर का मतलब ऑल एंगल्स इक्वल। अच्छा, अगर आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हैं तो वो भी मैं लिख देता हूं। अब जो इजी लगे उसे आप एग्जाम में लिखिए। तो इसको लिखेंगे ए पॉलीगॉन, ठीक है, ए पॉलीगॉन इन व्हिच all the sides and all the angles are equal, okay, is known as regular polygon। ये रेगुलर पॉलीगॉन, ओके। तो यहां पर मैंने आपको दो डेफिनेशन दे दिया। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन व्हिच इज इक्विलैटरल एंड इक्विएंगुलर इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। और आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, ए पॉलीगॉन इन व्हिच ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज नोन एज रेगुलर पॉलीगॉन। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, जो आपको इजी हो वही लिख दो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, दोनों का मतलब ही सेम है। अच्छा, अब आते हैं हम बिट 1 की तरफ। यहां पर ऐसे देखिए 3 साइड्स, तो इसकी बोला गया है स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। तो यहां पर लिखेंगे नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड इज, यहां पर नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 3 साइड्स इज, अगर 3 साइड वाली रेगुलर पॉलीगॉन हो मतलब एक ऐसा फिगर जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना हो और ऑल साइड्स इक्वल हो, उसे हम क्या कहते हैं, जरा याद कीजिए आप। ये हमें इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल। हमने पढ़ रखा है ये क्लास 7 में भी, इक्विलैटरल
ट्राइंगल। ओके, इक्विलैटरल ट्राइंगल एक ऐसा फिगर जो कि रेगुलर हो, रेगुलर पॉलीगॉन और 3 साइड से बना हो, उसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये हमारा आंसर है। अच्छा, बिट 2 में अगर हम चलें तो बिट 2 में 4 साइड्स, तो इसे हम कैरी करेंगे नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग, यहां पर 4 साइड्स इज द नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 4 साइड। अच्छा, आप याद कीजिए 4 साइड्स होंगे और ऑल साइड्स इक्वल होंगे, तो इसे हम क्या नाम से जानते हैं? स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो हम यहां पर लिख देंगे स्क्वायर। बहुत इजी है। तो हमारा एक्चुअली आंसर ये है स्क्वायर। इस क्या बिट 2 का आंसर है स्क्वायर। पर सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे ताकि ऐसे पूछा गया है, हम सेंटेंस फॉर्म में लिख देंगे तो और भी क्लियर रहेगा एग्जामिनर के लिए और अच्छा रहेगा, मार्क्स आपको अच्छे से मिलेंगे। तो ये देखिए बिट 3 में फिर 6 साइड्स है, तो हम नेम ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हैविंग 6 साइड्स इज, अगर 6 साइड्स वाले हैं, मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में बताया था, जब हम इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताए थे 3 साइड से बना हुआ है तो उसे ट्राइंगल, 4 साइड से बना हुआ है तो उसे क्या बोलते थे हम? क्वाड्रिलैटरल, और 5 साइड से अगर बना है तो इस तरह से हम पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन बताए थे, एनगन भी बताए थे। तो यहाँ पर देखिए 6 साइड से अगर बना हुआ है कोई रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसकी नाम है हेक्सागन। हेक्सागन ये हमारा आंसर है। ठीक है, मतलब कि यहां पर कोई फिगर जब 3 साइड से बना हो, रेगुलर हो, उसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। 4 साइड से बना हो, रेगुलर हो, मतलब स्क्वायर कहेंगे। 6 साइड से बना हो, रेगुलर हो तो हेक्सागन कहेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा आज जो है नंबर 5 यहां पर सॉल्व कर लिया हमने। और इसके आप जब तक इसके नोट्स कीजिए तब उसके बाद हम नेक्स्ट नंबर आगे के नंबर करेंगे। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब सॉल्व करते हैं हमारा नंबर 6। ओके, सो नंबर 6 देखिए यहां पर फाइंड द एंगल मेजर्स ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। यहां पर देखिए सारे फिगर सभी अलग अलग फिगर हैं और हर जगह अननोन क्वांटिटी जो है एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। इस फिगर में देखिए एक्स यहां पर है, इस फिगर में एक्स यहां पर है, ये फिगर में एक्स यहां पर है और ये एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो हम कौन सा प्रोसेस लगाएंगे? हमारे जितने भी फंडामेंटल्स है वो सब हमने क्लियर कर रखा था। अब हम यहाँ पर वही आपकी जो सम ऑफ ऑल द क्या इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180, सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज आपकी 360। ओके, इस तरह से जो हम पढ़े थे, फिर हम पेंटागन के पढ़े थे, हेक्सागन के पढ़े थे, n-1 इंटू 180 जो फॉर्मूला लगाए थे वही सारी यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं। तो आते हैं हमारे पहला जो है सबसे फर्स्ट बिट है ए। ये फिगर देखिए बच्चों, ये कौन सी फिगर है? क्योंकि ये 4 लाइन सेगमेंट से बना है तो एक क्वाड्रिलैटरल है और हमें पता है कि ऑल द क्या सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो हम वही फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे क्योंकि ये सारे एंगल को अगर हम मिलाएं तो 360 होती है। क्योंकि एक एंगल हमें पता नहीं है, हम क्या करेंगे सारे एंगल को प्लस करेंगे और 360 से माइनस करेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। तो चलिए ए को हम सॉल्व करते हैं। ओके, यहां पर हम लिखते हैं वी नो दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्या क्वाड्रिलैटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्योंकि ये क्वाड्रिलैटरल है, क्योंकि क्यों क्वाड्रिलैटरल है? क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से बना है। तो हमें पता है कि एक क्वाड्रिलैटरल की अगर ऑल एंगल्स मिलाते हैं, ऑल एंगल सम होती है 360। मतलब कि यहां अगर हम देखें तो ये क्या हो गया हमारी x प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, अच्छा, दिस इंप्लाइज दैट, अब हम सॉल्व करते हैं इसे x प्लस ये सारे को सॉल्व कीजिए आप। क्या होगा देखिए 0 प्लस 0 प्लस 0 यहां पर 0, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 2 10, हम यहां पर फिर 0 लिखे, 1 कैरी हो गया। फिर ये 1 प्लस 1 2 plus 1 it is 3, that means it is equal to 360 degree. This implies that
x इक्वल टू, ये तो प्लस वाली क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड अगर लेंगे तो माइनस वाली क्वांटिटी हो जाएगी। हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में पढ़ रखे हैं। तो ये हो गया हमारी 360 डिग्री माइनस 300 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू 360 माइनस 300, इट इज 60 डिग्री। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ जाती है 60 डिग्री। तो इस तरह से देखिए हमारा बीट एक सॉल्व हो गया। आप इसे नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम b की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारे देखिए फाइंड द मेजर्स ऑफ x इन द फॉलोइंग, पहला फिगर की x हमारी 60 डिग्री निकल गई, मतलब ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा मेजर निकल के आ गया 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल ली है। अब चलिए b की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, b में देखिए क्या कर रहा है यहां पर, एक चीज देखिए बच्चों, यहां पर जो है ये सिंबल आपको पहले से पता है, ये सिंबल की मतलब होता है 90 डिग्री। अच्छा, क्योंकि किसी भी एक लाइन में जितने भी आप एंगल ड्रॉ कर लो, ठीक है, ये सारे एंगल सम होते हैं 180 डिग्री। ये हमें बोलते हैं उसे लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं बच्चों, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। मतलब एक स्ट्रेट लाइन में आप जितने भी एंगल ड्रॉ करो, सारे एंगल मिलाने से, क्योंकि आप प्रोट्रैक्टर भी जब रखते हो तो यहां से 0 से स्टार्ट होती है, आपका एंड कहां होती है 180 में, मतलब यहां से एक स्ट्रेट लाइन की मेजर 180 होती है। क्योंकि यहां पर ये सिंबल दिया हुआ है, इसकी मतलब अगर 90 है तो इसकी मतलब क्या हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों सम करने से हमारा होता है 180, तो ये अगर एक अकेला 90 है तो 90 प्लस और कितना मिलाएंगे 180 माइनस 90 इक्वल टू 90, मतलब ये भी हमारा 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहां पर देखेंगे इन दिस फिगर, मतलब ये बी में हमारा क्या होता है, हम अगर देख ले तो x प्लस ये 70 प्लस 60 प्लस 90 इक्वल टू 360 हमें पता है, और बार बार लिखने की जरूरत नहीं। यहां पर क्या रीजन क्या हो गया 360 क्यों, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, इसलिए मैंने यहां पर लिखा। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो सारे एंगल मिला हुआ आपको, ये वाली जो 90 है और ये भी 90 हो गया, क्योंकि ये दोनों सम मिलाने से 180 होनी चाहिए। अगर ये 90 है तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन की एंगल 180 होती है, क्योंकि ये 90 है तो ये वाला 90, तभी जाके 90 प्लस 90 180 होगी। अच्छा, उसके बाद आते हैं यहां पर आप प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो 360 क्यों हुआ, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। अच्छा, इसके बाद क्या हो जाएगा ये x प्लस, अब हम सॉल्व करते हैं, इसे क्या होगा 0 प्लस 0 प्लस 0, यहां पर 0, 9 प्लस 6 अब क्या होगी 15, 15 प्लस 7 इट इज 22, यहां पर लिखेंगे हम 22, मतलब कि 220 डिग्री। दिस इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू, ये 360 तो पहले से है, ये प्लस क्वांटिटी अगर इधर ले तो माइनस हो जाएगी 220 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अब हम इसको माइनस करते हैं। दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 0 माइनस 0 इट इज 0, 6 माइनस 2 इट इज 4, 3 माइनस 2 इट इज 1, मीन्स x इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बीट बी भी सॉल्व हो गया। ठीक है, और ये एक बार और से बताता हूं बच्चों, देखिए ये 90 क्यों हुआ, ये हमें दे नहीं रखा है, क्योंकि हमें ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में बनाना है, तो ये आउटसाइड आपकी क्वाड्रिलेटरल की बाहर की एंगल दी रखी है, लेकिन आपको अंदर की एंगल निकालने की जरूरत है। अगर कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में काम करते हैं, अगर एक 90 है तो दूसरे वाले 180 माइनस 90 होती है। ठीक है, और यहां पर हम 360 क्यों लिखे, क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। मैं यहां पर लिख ही देता हूं। ठीक है, ये रीजन क्या हुआ, सम ऑफ क्या ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360, ये हमें पता है, इसलिए ये वाला हम क्या 360 राइट साइड में लिखे। अच्छा, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू यहां भी आ गई, हमें निकालनी थी x की वैल्यू। ये x की वैल्यू कितना आ गया हमारी 140, ये हमारी आ गई यहां पर 140 डिग्री। क्लियर है, चलिए नोट कीजिए। अब हम नंबर सी की तरफ जाएंगे। अच्छा, नंबर सी देख लीजिए क्या है यहां पर। नंबर सी में यहां पर ये अगर देखने वाली चीज है कि यहां पर कितने लाइन सेगमेंट है 1 2
3 4 5, मतलब यह 5 लाइन सेगमेंट से बनी हुई एक फिगर है, एक पॉलीगन है। और ये इस फिगर को हम क्या कहते हैं? पेंटागन। क्या कहते हैं? पेंटागन। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक ट्राइंगल की एंगल सम 180 होती है, एक क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम 360 होती है, इसी तरह से एक पेंटागन की एंगल सम 540 होती है बच्चों। ठीक है, तो हम यहां पर जब यूज करेंगे तो 540 लगाएंगे। और एक अगर हेक्सागन है तो उसकी एंगल सम होती है आपकी 720। तो हम फॉर्मूला डिराइव किए थे लास्ट क्वेश्चन में हमने, क्या कि n-2 इंटू 180 वाली फॉर्मूला यहां पर लगाते हैं, और लगा के हमें पता कर लिए थे कि अगर नंबर ऑफ साइड जितनी बढ़ते जाती है तो उसकी एंगल हम कैसे निकालते हैं, एंगल सम। तो यहां पर सी में देख लेते हैं, क्योंकि हमें ये पेंटागन की ऑल साइड चाहिए, ऑल एंगल चाहिए, और यहां पर हमें ये एंगल है, ये एंगल दे रखिए, लेकिन ये वाली एंगल हमें निकालना होगा, ये एंगल हमें निकालना होगा। तो हम अपने सुविधा के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल सोचिए हमारा y है और ये एंगल हमारा z है। तभी जाके पेंटागन के अंदर की फिगर क्या एंगल हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंगल्स हमें पता करना होगा, तभी जाके हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं y की वैल्यू पहले देखते हैं। y की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? y इज इक्वल टू, और y प्लस 70 हम करते हैं। अगर y प्लस 70 इज इक्वल टू 180 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये मैंने अभी आपको बता रखा था कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल होते हैं उनकी सम होती है 180। तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है क्या? आपकी लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। तो हम यहां लिख सकते हैं ये वाला लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी के वजह से एक स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल होती है उसकी सम होती है 180। तो क्योंकि यहाँ पर दोनों एंगल, ये वाली और ये एंगल मिला के 180 हो गए एंगल सम प्रॉपर्टी में, तो हम यहाँ पर y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। 180 डिग्री ये अगर प्लस है, राइट साइड में ले तो माइनस हो जाएगी। 180 से 70 माइनस करें तो 110 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से हम z की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। z की वैल्यू अगर निकाल तो z प्लस 60 इज इक्वल टू z प्लस 60, ये भी एक लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में काम करता है। z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 हम ऐसे लिख सकते हैं, z प्लस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। दिस इंप्लाई दैट z इज इक्वल टू ये 180 डिग्री ना, सॉरी 180 डिग्री। तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ओके, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब हम माइनस कर लेते हैं, 0 से 0 गया तो 0, 8 से 6 माइनस करें तो 2, ये हो गया 120 डिग्री। मतलब हमारा y की वैल्यू आ गई 110 डिग्री, z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम y की वैल्यू निकाल लिए और z की वैल्यू निकाल लिए। अब हमें पता है, यहाँ पर लिखते हैं, हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट क्या एंगल सम ऑफ पेंटागन और क्या ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन, यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन। ये क्योंकि 5 लाइन सेगमेंट से बना, इसे हम पेंटागन कहते हैं। पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री। ठीक है, we know that sum of all the angles of pentagon is 540 डिग्री। This imply that, अब हम sum of all the angles लेते हैं। देखिए x प्लस x, ये दो एंगल हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये y के वैल्यू आपने क्या निकाला था 110, तो हम यहाँ पर 110 लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा पहले लाइन में हम इस तरह से करते हैं, x प्लस y प्लस z प्लस 30 इज इक्वल टू 540। ओके, इस तरह से हम लिख लेते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस x, ये हो गया हमारी 2x, और y के वैल्यू हम क्या निकाले थे 110, तो हम यहाँ पर y की जगह में 110 पुट कर देंगे। z की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है, z की वैल्यू हम 120 निकाले थे, तो यहाँ पर z की जगह में हम 120 पुट कर लेते हैं। उसके बाद ये 30 एज इट इज है, दैट इज इक्वल टू 540। दिस इंप्लाई दैट 2x प्लस, अब हम इसे प्लस करते हैं। देखिए 120 प्लस 30
इज 150, 150 प्लस 100 350, 350 प्लस ये 10 मतलब कि 360, यहां पर हो गया ये 360 डिग्री इक्वल टू 540. ओके, दिस इंप्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू ये क्या हो गया 540 डिग्री माइनस ये सब डिग्री है, ठीक है, माइनस 360 डिग्री. ओके, इक्वल टू माइनस करते हैं हम, देखिए 0 से 0 माइनस करें तो यहाँ पर 0, 4 से 6 हम माइनस कर ही नहीं सकते हैं, एक बोरो करेंगे, 14 से 6 गया तो आपकी क्या हो गई 8, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 8. इसके बाद यहाँ पर क्या थी आपकी 1. ओके, 1 माइनस 1 क्या 4 माइनस 3 इट इज 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 1, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर देखिए आप बच्चों थोड़े से मिस्टेक हुए हैं यहाँ पर, इसको हम ठीक करते हैं. देखिए ये जो है ये वाली नंबर यहाँ पर थोड़े मिस्टेक है. क्या है देखिए यहाँ पर हम करेंगे जब आपकी ये देखिए 120 प्लस 30 आपकी 150 और ये प्लस 100 250 प्लस 10 260 है. यहाँ पर क्या है हमारा 260, ये हो गया 260. अब आते हैं 2x इज इक्वल टू 540 माइनस यहाँ पर हमारा 260. ओके, 260. तो उसके बाद देखते हैं आप सॉल्व करके, ये 0 माइनस 0 इट इज 0. ओके, 14 ये 14 माइनस 6 इट इज आपकी क्या है 8. ओके, यहाँ पर आपकी क्या हो गई ये आपके 260 ना, तो यहाँ पर हमारा बच गया कितना 4 माइनस 2 इट इज 2, तो ये हमारी हो जाती है 280. ओके, दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाय 2, 280 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर 2x मल्टीप्लाई होके हम यहाँ पर कर ले तो डिवाइड हो जाएगा. अब इसे हम सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 जा 0. दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 140, x इज इक्वल टू 140. ओके, तो यहाँ इस तरह से हमारा बिट सी भी सॉल्व होती है. यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी लगाया, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज पेंटागन इज 540. ये वाला हम n-2 इंटू 180 जो हम पढ़े थे वो फंडा हमने यहाँ पर लगाया. तो इस तरह से हमारा बिट सी भी सॉल्व हो गया. हाँ, आप इसे उतारिए, उसके बाद हम बिट डी की ओर बढ़ेंगे. अच्छा चलिए अब हम बिट डी को भी देख लेते हैं. डी में क्या है देखिए बच्चों, ये भी एक फिगर जो है ये आपकी पेंटागन है. क्या फिगर है ये पेंटागन है. और हमें अभी जो पता था कि पेंटागन की सम ऑफ ऑल द एंगल्स और सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल होती है 540. क्योंकि ऑल साइड इक्वल है, ऑल एंगल भी इक्वल होनी चाहिए. और सारे एंगल को अगर हम प्लस करें तो हमारा 540 निकलना चाहिए. तो चलिए इसे बहुत इजी है ये वाला, यहाँ पर भी हम निकालते हैं. वी नो दैट मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल और मेजर्स ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन और सम ऑफ मेजर्स ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं वी नो दैट, यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ ऑल द एंगल्स. ओके, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ पेंटागन इक्वल टू 540 डिग्री. दिस इंप्लाई दैट ऑल एंगल्स को हम मेजर करें तो यहाँ पर टोटल कितने एंगल हैं 5 एंगल है और सभी की मेजर x है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x 5 टाइम x. ओके, इक्वल टू 540 डिग्री. दिस इंप्लाई दैट क्योंकि 5 टाइम्स x है हम इसे ऐड करें तो 5x हो जाएगी. 5x इज इक्वल टू 540 डिग्री. दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 540 डिवाइड बाई ये 5 मल्टीप्लाई होकर थी, इधर हम ले तो डिवाइड हो जाएगी, तो हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे. अच्छा ये देखिए लोएस्ट टर्म हो सकता है 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचा 4 तो हम 5 का टेबल में नहीं है तो क्या करेंगे एक साथ 2 नंबर लेंगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट करेंगे क्योंकि हम एक साथ 2 नंबर ले रहे हैं. 4 को तो हम डिवाइड ही नहीं किए हैं. उसके बाद देखते हैं ये 40 हो गया तो 5 8 जा 40. दिस इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू 108 डिग्री. x इज इक्वल टू 108
108 डिग्री। तो इस तरह से बच्चों हमारा जो है ये जो नंबर 5 और 6 हम सॉल्व कर लिए। और आप नोट कीजिए, इसके बाद और एक नंबर बचता है इस एक्सरसाइज की 3.1 की लास्ट नंबर जो है नंबर 7 हम करेंगे, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो बच्चों आइए अब सॉल्व करते हैं हमारा नंबर 7 जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी नंबर है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एक फिगर दे रखा है, इसमें आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड कब फाइंड कर सकते हैं, जब हमें x की वैल्यू पता हो, y की वैल्यू पता हो और z की वैल्यू पता हो। 3 अननोन क्वांटिटी हैं, तो हम एक एक करके निकालने की कोशिश करते हैं। हियर x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू निकालनी हो तो x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। मैंने आपको बता रखा था एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होते हैं उनकी सम 180 होती है। इस प्रॉपर्टी का हम नाम लेके क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। आप पूरा इसे लिख लेना, हाँ, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी मैंने शॉर्ट में लिख लिया। कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है यहाँ पर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। इसलिए x प्लस 90 इज इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन में जितने भी एंगल होती है उनकी सम होती है 180। अच्छा, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो ये 180, ये प्लस 90 राइट साइड में अगर गया तो माइनस 90। ओके, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इट इज 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी, 90 डिग्री। ये हमें मिल गई यहाँ पर 90 डिग्री। अब आते हैं z की वैल्यू में। यहाँ पर हम देखते हैं ये z प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ये भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है तो हम इसे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, दिस इंप्लाइज दैट z की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल के आती है 30 डिग्री इज इक्वल टू 150 डिग्री। देखिए ये प्लस 30 अगर राइट साइड ले तो माइनस 30, 180 माइनस 30 दैट इज 150, मतलब z की वैल्यू हो गई हमारी 150 डिग्री। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पर आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर हम दो प्रॉपर्टी y की वैल्यू के लिए हम यहाँ पर दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि ये दोनों देखिए ट्राइंगल के ये दोनों इंटीरियर हैं। एक फॉर्मूला होता है कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू सम ऑफ इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। मतलब y की वैल्यू ये दोनों की जो सम है उसके वैल्यू के साथ इक्वल होता है। लेकिन हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। मैं आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया कि डायरेक्ट हम y इज इक्वल टू 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 बस हम डायरेक्ट लिख सकते थे। लेकिन क्योंकि ये 3.1 में इसका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तो हम आगे की जो प्रॉब्लम करेंगे 3.2 के बाद उसमें हम उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। पर आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। आप एग्जाम में यूज कर सकते हो क्योंकि आप 3.2 उस समय पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं, यहाँ पर इसको हम अगर नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये x y z, हम इसको नाम देते हैं v, ठीक है। अगर इसको मैं v नाम दूं तो ये हमारा एक क्या हुआ, ट्राइंगल फॉर्म हो गया। ट्राइंगल फॉर्म हो गया तो 3 एंगल्स मिलाने से ट्राइंगल की क्या होती है 180। तो हम इसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। हियर आप यहाँ देख सकते हो ये 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस v इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ये ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या एंगल सम प्रॉपर्टी कहता है हमें कि मेजर्स ऑफ क्या सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो क्योंकि ये 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स मिलाए तो 180 होनी चाहिए। अच्छा, ये हम अगर देख लेते हैं 90 प्लस 30 हमारा हो जाता है 120 प्लस v इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट v की वैल्यू यहाँ पर निकल के आती है 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गई हमारी 60 डिग्री। ओके, अच्छा, इस तरह से हम अगर देखें तो ये वैल्यू हमारा निकल के आ गया आपकी कितनी
60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों मिलाने से क्या होना चाहिए 180, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि y प्लस ये क्या v, y प्लस v इक्वल टू हमारी होनी चाहिए 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी काम कर रही है, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी काम कर रही है। y प्लस v इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट y प्लस v के वैल्यू हमने क्या निकाला 60, तो यहाँ पर 60 पुट करते हैं 180। ओके, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 180, ये प्लस 60, अगर राइट साइड ले तो माइनस 60 इक्वल टू 120। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 120 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमें चाहिए थे x प्लस वाई प्लस जेड। हमने यहाँ निकाल रखा है x की वैल्यू 90 और y की वैल्यू 120 और z की वैल्यू 150। तो अब हम आसानी से निकाल सकते हैं हमारा x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं। आप देखिए बच्चों, थोड़ा कंफ्यूज मत, या तो मैं इधर के रब करूँ आप अगर लिख ले तो, नहीं तो ये वाली, उसके बाद ये, उसके बाद हमारा यहाँ चलते हैं। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू x की वैल्यू डालिए, यहाँ पर 90 है, x की वैल्यू हो गई हमारे 90, y की वैल्यू क्या है 120। देखिए y की वैल्यू 120, हम यहाँ पर डालेंगे 120 डिग्री, और z की वैल्यू हमारी क्या है 150, यहाँ पर लिखिए 150। ओके, अब हम प्लस करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 इट इज 0। ओके, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 9 6, क्या 16, यहाँ पर लिखे हम 6, 1 कैरी, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस कैरी में 1 दैट इज 3, इट इज 360। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 360, ये हमारा आंसर। ओके, तो इस तरह से हमारा जो नंबर 7 का बीट ए सॉल्व हो गया। यहाँ पर हमने x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालनी थी और सारा का सम करके निकालना था, जो कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बीट में जाते हैं। ये हमारा जो है बीट बी, ये हमारा बीट बी है बच्चों, ये देखिए बी है, सॉरी ये बी है। ये क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी 7 की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हमारा बी की तरफ। चलिए, ये हमारा बी में क्या है देखते हैं। अच्छा, यहां पर भी देखिए आपको क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू निकालना। तो x की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे और w की वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके हम यहाँ पर निकालते हैं। चलिए तो ये क्या है, यहाँ पर हमें पता है x प्लस 120, यहाँ पर देखिए वी नो, लिख लेते हैं यहाँ पर स्टार्ट, वी नो क्या x प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल मिलाए तो 180। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल टू 180 माइनस 120 इट इज 60 डिग्री। मतलब x की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री यहाँ से। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं y की वैल्यू। तो यहाँ इस तरह से y प्लस आपकी 80, y प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इंप्लाई दैट y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू आपकी 100 डिग्री। देखिए ये माइनस में चला गया, 180 माइनस 80 दैट इज 100 डिग्री। इसी तरह से अगर हम z को निकालना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, z प्लस 60, z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। दिस इंप्लाई दैट z इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, प्लस में 60, राइट साइड ले तो माइनस 60। दिस इंप्लाइज दैट आपकी z की वैल्यू निकल के आती है 180 माइनस 60 दैट इज 120। मतलब हमारा वैल्यू यहाँ पर x, y और z तीनों की वैल्यू हमारा निकल गया। अब हम देखते हैं W की वैल्यू कैसे निकलेगा। अच्छा, W की वैल्यू निकालने के लिए
हमें इसकी कोई क्या हमें लिंक देखना पड़ेगा कि कहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ए एक क्वाड्रिलैटरल है, क्वाड्रिलैटरल की ऑल एंगल्स अगर मिलाया जाए तो होती है 360। तो हमें यहाँ पर 3 एंगल्स क्योंकि ऑलरेडी मिला हुआ है तो हम इस एंगल को एक नाम देते हैं, सपोज इसकी नाम हम दे दिए भी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि वी नो क्या सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360। तो यहाँ पर लिखते हैं कि हियर क्या है आपकी, देखिए 60 डिग्री, या फिर यहाँ पर हम यहाँ से भी लिखते हैं भी प्लस भी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऑल एंगल्स, भी प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्यों? हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल आप मैनेज कर लेना बच्चों, ठीक है। मैं इसे शॉर्ट में लिख दिया हूं। तो ये हो गया हमारा, ये 4 एंगल्स मिलाए तो होता है क्या 360 डिग्री, क्योंकि यहां पर 3 एंगल्स मेजर दिया हुआ है और भी हमने एज्यूम किया है, तो यहां आसानी से हम भी की वैल्यू निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल यूज करके। तो यहां पर हम फिर आगे बढ़ते हैं, भी प्लस ये सारे एंगल्स को हम प्लस करते हैं, 120 प्लस 80 दैट इज 200, 200 प्लस 60 इट इज 260। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाले हम 260 इक्वल टू 300 क्या 60 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट भी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। भी की वैल्यू हमारी आ जाती है 100 डिग्री। किस तरह से हम लिखें, देखिए ये अगर चारों एंगल को प्लस करें तो 360 क्वाड्रिलैटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी यूज किए। अच्छा, ये दोनों को हम प्लस करेंगे अभी, 120 प्लस 80 200, 200 प्लस 60 इट इज 260। अच्छा, यहाँ पर हम 360 तो एज इट इज कैरी कर लेंगे। उसके बाद भी इक्वल टू ये क्योंकि 360 है और ये प्लस 260, अगर माइनस करें तो माइनस 260, इसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे 100। अब यहाँ पर हम लोग को देखना है भी प्लस डब्ल्यू, ये कौन से प्रॉपर्टी काम कर रहे हैं यहाँ पर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। नाउ क्या होगा, भी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट भी प्लस भी की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 100, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको पुट करते हैं भी की वैल्यू, हाँ डब्ल्यू इज इक्वल टू 180। दिस इंप्लाइज दैट डब्ल्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 100 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वैल्यू क्या निकली, W की वैल्यू जो है हमारा क्या निकल के आती है 80 डिग्री, क्योंकि 180 माइनस 80 किया तो हमारा निकल के आया 80 डिग्री। तो इस तरह से हम निकालते हैं क्या, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हमारा, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। तो हमने यहाँ पर निकाल रखा है क्या, x की वैल्यू हमारी 60 निकल के आई है, y की वैल्यू हमारे यहाँ पर 100 निकल के आई है, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 120 निकल के आई है, और w की वैल्यू हमारा 80 निकल के आई है। अब हम प्लस करते हैं तो हाँ यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस हमें निकालना क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। ओके, तो ये हमारा निकालना था, हम इसे प्लस करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए x की वैल्यू हमारे क्या लेते हैं 60, हम यहाँ पर 60 ले लिए। ओके, उसके बाद y की वैल्यू हमारा है 100, हमने यहाँ पर 100 पुट किया। उसके बाद z की वैल्यू हमारी है 120, हमने यहाँ पर पुट किया 120 प्लस हमारे w की वैल्यू क्या आ गई है 80 डिग्री, तो हमने यहाँ पर पुट किया 80 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व करते हैं अब हम, देखिए ये 100 प्लस 60 ये हो गया हमारी 160 डिग्री, ये 120 प्लस 80 हो जाती है हमारी 200 डिग्री। दिस इंप्लाइज दैट 200 प्लस 160 इट इज 360। तो ये हमारा आखिरी आंसर
हो गया। मतलब कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू जो हमारा निकालना था वो हमारा 360, ये हमारा आखिरी आंसर है। तो बच्चों इस तरह से हमारा आज जो है एक्सरसाइज 3.1 की सारी क्वेश्चन सॉल्व हो गई है। आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हम 3.2 के लिए क्या नया एक्सरसाइज से हम शुरू करेंगे अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।